अब आ गए पट्टू वाला था। लेकिन जुगलान साहब जुड़ गए हैं, अब सीधा बस मैं उनसे सबसे पहले यही चाहूंगा, भैया आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताइए क्या कुछ वहां पर सरफराज ने कहा। आई थिंक वही सबको बहुत ज्यादा इंतजार था इस चीज का कि एक तो रविंद्र जडेजा पर क्या बोलते हैं, दूसरी चीज उनके अपने, क्योंकि आज जो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से तस्वीर उठी है आज की, वो वही है जब वो सीधे टोपी को लेकर के अपने पापा के पास जाते हैं जो इंडियन कैप थी, और उनके पापा ने चूमी भी वो पूरी की पूरी कैप। तो वो पूरा का पूरा जो एक इमोशन था, अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट कि आपको कहीं ना कहीं अगर आप रणजी क्रिकेट खेलते हो तो हर लड़का जो मतलब आज रणजी क्रिकेट खेल रहा है उसको उस तस्वीर के बाद ये पता चल गया कि भाई अल्टीमेटली आपको इंडियन टेस्ट कैप मिल जाएगी अगर आप अच्छा करोगे और कंसिस्टेंटली अच्छा करोगे। तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, तो उसको लेकर के भी उनसे पूछा गया। लेकिन एक एक कर जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो उनसे ये पूछा गया कि भाई आपके पिता यहाँ पर मौजूद थे, तो वो बहुत इमोशनल थे इस चीज को लेकर के। 2-3 बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया कि कैसे नाउ आई डोंट लेट माय फादर्स एफर्ट्स डाउन, मतलब उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मेरे पिता ने जो मेरे ऊपर इतनी मेहनत की थी इतने सालों से, वो एक तो जाहिर नहीं गई, वो मैं इंडिया खेल गया और वो कहीं ना कहीं एक तरीके से वेस्ट नहीं हुई। ये मैं एक बड़ी उपलब्धि मानता हूँ अपने लिए कि वो आज मुझे देख रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उनके पिता आज मैदान पर नहीं आ रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने गुजारिश की तब जाकर वो मैदान पर आए, अदरवाइज वो मैदान पर नहीं आ रहे थे। इसके अलावा भी उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 4 घंटे में जरूर पैड्स पहनकर बैठा रहा, लेकिन आई वॉज रियली फोकस्ड इस चीज को लेकर के कि भाई जैसे ही मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है वैसे ही जो है मैं आपको एक तरीके से एक उस तरीके से खेलकर दिखाऊंगा जिस तरीके से आप मुझे जानते हो। तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट लगी उनकी बातों में, और जो उनकी बैटिंग में भी दिखा। आज आप उनकी बैटिंग में ऑब्वियसली सबने कितने रन बनाए, किस तरीके से चौके छक्के आए उसकी बात जरूर करेंगे, लेकिन जिस क्लैरिटी के साथ उन्होंने खेला वो आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। रविंद्र जडेजा को लेकर के उन्होंने जो कहा कि मुझे खेलते वक्त बात करने की आदत है, तो अगर आप लोग बड़े ध्यान से मैच को देख रहे होंगे तो 3-4 ऐसे इंस्टेंसेस थे, जैसे जब जिमी एंडरसन गेंदबाजी के लिए आए तो सरफराज खान को आप स्टंप माइक में सुन सकते हैं कहते हुए कि इसका उल्टा वाला बड़ा घूमता है क्या भैया। तो उन्होंने सीधे तौर पर ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि रिवर्स स्विंग क्या जाएगा। और शुरुआत में 1-2 बार अगर आप देखोगे तो रविंद्र जडेजा थोड़े से हेजिटेट हो रहे थे सिंगल्स के लिए कि यहां पर नहीं लेना है, तो फाइनली वो बार बार उनसे बात कर रहे थे। तो फिर सरफराज ने जब भी कोई रन लिया उन्होंने हमेशा ये बोला, आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, आ जाओ भैया। तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कन्विंस करना चाह रहे थे रविंद्र जडेजा को कि भाई ये रन होगा और आप आ सकते हो इस रन के लिए। इसके अलावा भी एक ओवर से पहले उन्होंने जिमी एंडरसन से पहले बोला कि इसका रिवर्स स्विंग हो रहा है, तो जडेजा ने बोल दिया पहले गेंदबाजी तो करने दे उसे, तब बताऊंगा तेरे को। तो कहीं ना कहीं वो आप बातचीत बार बार देख रहे थे, और वो उन्होंने कहा कि मुझे बल्लेबाजी करते हुए बात करने की आदत है, तो मैं वो कॉन्स्टेंटली बात कर रहा था, और वो आप उनकी बातचीत में देख भी सकते हो। एंड देन उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं शुरुआत में नर्व्स थे मेरे अंदर, जो उन्होंने बात कर पूरी तरीके से सेटल डाउन कर दिए। और आपको याद भी होगा कि कैसे जडेजा जब भी सरफराज एक स्वीप खेल रहे थे या कोई एरियल शॉट खेल रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे कि आप देख लियो बेन स्टोक्स फील्डिंग चेंज कर देगा। तो वो बार बार मतलब एक एक चीज उनसे बात करते हुए नजर आ रहे थे। एंड उनको कितना सपोर्ट किया गया है वो आप तब भी देखोगे जब आपको ये पता चलेगा कि जैसे ही वो रन आउट हुए रोहित शर्मा ने के चेहरे पर कितना ज्यादा एंगर उस समय पर नजर आ रहा था। दैट्स बिकॉज क्योंकि ऑब्वियसली सुबह भी जैसे मैंने सुबह भी देखा था कि कैसे जब नौशाद साहब से वो मिले, रोहित शर्मा मिले जब उनके पिता से, सरफराज के पिता से, तो उन्होंने बोला ख्याल रखना मेरे बेटे का। तो मतलब उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल पूरी तरीके से ध्यान रखूंगा। तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे इस चीज को लेकर के, क्योंकि 1-2 इंस्टेंसेस बीच में ऐसे हुए भी जब जडेजा और रोहित शर्मा भी खेल रहे थे, तब भी बीच में 1-2 बार ऐसी चीजें हुई, लेकिन रोहित क्योंकि सीनियर थे तो रोहित ने मना कर दिया। अब यहाँ पर नया लड़का आया है, नया लड़का ऑब्वियसली आप उसे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि सरफराज 1-2 बार रन लेना चाहते थे, जड्डू ने मना कर दिया, सरफराज कांट डू एनीथिंग विद दैट। लेकिन यहां पर, और उससे पहले वाला रन भी जो जड्डू ने लिया था जिसमें सरफराज को डाइव मारनी पड़ी थी, वो भी आप देखो कि एक रिस्की रन हो सकता था, अगर वो डायरेक्ट हिट होती तो सरफराज वहीं पर रन आउट होता। वो भैया बताए क्या होता है, बट आफ्टर दैट आल्सो ये वाला कॉल भी जो रविंद्र जडेजा वाला से जो भैया जो सिनेरियो था ना, वहां पर पता है क्या होता है, समटाइम्स ना बैटर ना उसे बेहतर टाइम कर देता है, उसको खुद ही नहीं सेंस होता कि बॉल इतनी जल्दी बॉलर के पास, वहां फील्डर के पास पहुंच जाएगी। जड्डू ने एक फ्रिक्शन ऑफ अ सेकंड में, उसका ही कॉल होता है, उसने वो टाइम करा और बॉल बहुत जल्दी ही पहुंच गया था। तो समटाइम्स पता है क्या होता है, सोशल मीडिया पर जड्डू को बहुत ज्यादा गरियाने लगे जी। जडेजा ने कॉल भी कर दिया था, और जडेजा के साथ आप ये देखते हो कि जडेजा हमेशा ऐसी चीज, देखो इस सीरीज में जडेजा के द्वारा किया गया तीसरा रन आउट है, मतलब कराया गया उनकी तरफ से, मतलब ही वाज इन्वॉल्व सीधे तौर पर, अगर ऐसे आप देखो
तो कहीं ना कहीं बात इस चीज को लेकर के नहीं है। बात यह, अगर आप देखोगे जडेजा हमेशा से, ये जडेजा की बल्लेबाजी में आदत है कि वो जब कोई भी शॉट खेलते हैं ना तो एक दो कदम आगे जरूर आते हैं वो। तो वो कहीं ना कहीं सामने वाले को हिंट दे रहे होते, फील्डर को हिंट दे रहे होते हैं कि मैं प्रेशर क्रिएट कर रहा हूं, लेकिन फील्डर पे तो प्रेशर जा रहा है, लेकिन आपके नॉन स्ट्राइकर को ये लग रहा है कि वाज लुकिंग फॉर अ रन। और क्योंकि सरफराज बिल्कुल नए हैं वहां पर अभी, तो सरफराज पे तो टाइम पे तो कॉल भी जडेजा का था, वो एक दो स्टेप लिए फिर उन्होंने एकदम से मना कर दिया। तो वो चीज कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आप सरफराज की बातों में वो एक तरीके से नाखुशी तो नहीं झलकी बहुत ज्यादा, लेकिन चाहे इंतजार के बारे में उन्होंने कहा हो, चाहे अपने पिता के बारे में उन्होंने कहा हो, चाहे ड्रेसिंग रूम के बारे में कहा हो, जिस तरीके का माहौल, सारी की सारी चीजें उनके इर्द गिर्द थी, उन्होंने बोला जो भी लूज बॉल मुझे मिली मैंने उसको अटैक करने की सोची। और आप आज जो उनकी पारी की सबसे बड़ी बात लगी, एक सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, लेकिन उन्होंने बहुत ही एप्रोप्रिएटली लिखा हुआ था कि ही वाज रिमाइंडिंग मी ऑफ जावेद मियांदाद, क्योंकि और वो बता रहे थे, उन्होंने लिखा हुआ था कि कैसे जावेद मियांदाद हमेशा से खेलते वक्त रन बनाने की सोचता था, उसको पता होता था कि मेरे रन कहाँ आने हैं। तो वो चीज आपको सरफराज की बैटिंग में देखने को मिलती है। तो बहुत सारे अब कंपैरिजन शुरू होंगे, बट आपको सरफराज की बैटिंग देखकर मतलब ऐसा तो लगा, जैसे मेरे को ये लगा कि भाई ऋषभ पंत और सरफराज को देखना कितनी एक तरीके से खुशकिस्मती होगी हमारी, जब ऋषभ पंत और सरफराज साथ में बैटिंग किया करेंगे। अब आ गए पट्टू वाला।